हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए, वेरी गुड। तो आज हम आपका वेलकम करते हैं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक नई क्लास में, जिसमें आज हम ग्राफिंग करेंगे, है ना। हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक। और देखिए, जब आपके पास में ग्राफ हो जाता है ना, तो ग्राफ से ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से बोला है कि कुछ चीज़ें लर्न करना और उनको देख के लर्न करना, है ना। देख के लर्न करना बहुत इजी होता है, मतलब डायग्राम से। अगर आपके पास में डायग्राम है किसी चीज़ का, तो आप इजीली उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। उससे पहले मैं आपको कुछ ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर हम ग्राफ शुरू करेंगे, और ग्राफ से हम ना फंक्शंस की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यानी कि आज का हमारा मोटिव है हाउ टू ड्रॉ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड हाउ टू फाइंड द रेंज। ओके। अब देखिए, मैं रेंज कह रही हूँ तो ईजी से क्वेश्चन तो मैं देने वाली नहीं हूँ, थोड़े से हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम हाई कर रहे हैं आज। ओके। सो और ये हमने जो आपको असाइनमेंट दी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो उसमें जो 25 क्वेश्चंस की असाइनमेंट है मल्टीपल चॉइस की, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने हमें बोला है कि मैम वो कर दीजिएगा। तो वो जो असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे ना बेटे, वो भी अब हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। ओके। सो नाउ हियर आई एम गोइंग टू बी स्टार्ट हियर। देखिए, मैं बोल रही हूँ कि आपको जो है वैल्यू निकालनी है बेटा साइन इनवर्स ऑफ साइन 4। देखिए, कुछ नहीं लिखा है, 4 लिखा है जस्ट। इसका मतलब ये रेडियन में है। पहली बात तो डिग्री होता तो मैं डिग्री लिखती 100%। समझ रहे हैं ना, ये वाली चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आप लोग क्या करने वाले हैं इस सवाल का, ठीक है। ऑप्शन होंगे इसमें, कहेगा कि मतलब ऑप्शन दे रखे होंगे काफ़ी सारे कि ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन 4 भी मिलेगा आपको बच्चों। देखिए, आप क्या करेंगे जल्दी से जल्दी, बिकॉज आपको याद, आप मुझे पता है आप क्या कहेंगे कि मैम ने बोला था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता है हमारा एक्स, तो आप वैल्यू लिख देंगे 4। लेकिन बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैम ने वो कब बोला था। मैम ने वो तब बोला था जब एक्स की वैल्यू ना -के π/2 से लेकर +के π/2 हो। और π/2 का मतलब क्या होता है, -के 1.57 अप्रॉक्स से लेके +के 1.57, ये होना चाहिए। लेकिन ये तो 4 है, ठीक। और ये वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू एक्स कब होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कब होता है इज इक्वल टू एक्स के, जबकि ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर है। ये है मेरा 4, ये है 1.5, ये भी 1.5, माइनस के और ये प्लस के। तो इसका मतलब आप इसको साइन इनवर्स से साइन तो उड़ा नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अब हम इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिएगा। देखिए, एक तरीका बता रही हूँ, उससे ना आप अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको फर्स्ट लगेगा ऐसा, लेकिन आगे के आप क्वेश्चन बहुत जल्दी करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए बेटा, अगर आपको याद हो हमारा एक फॉर्मूला होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, पूरा नहीं है हमारा। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा यदि मैं 1 रेडियन निकालूंगी तो कितना आ जाएगा, 180/पाई। 180/पाई का मतलब हो जाएगा मेरा वॉट, 180/3.14। 3.14 से डिवाइड कर लीजिएगा, 18000 और ये मेरा 314, ये लगभग आ जाएगा बेटा लगभग 57। देखिए, ये कैलकुलेशन ना आपको मतलब मैंने करके बताई है। मतलब ये वाला फॉर्मूला मेरा पुराना है ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर 1 रेडियन हो जाएगा 180/पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7 यानी कि 3.14। सॉल्व कर लीजिएगा। इसका मतलब आपको लर्न करना है बेटा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है कितना, 57 डिग्री। ये आप लर्न कर लीजिएगा। अप्रॉक्स है ये 57, एग्जैक्ट नहीं है, पॉइंट्स में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये याद करते हुए आपको जो भी यहाँ पे वैल्यू है, देखिए अगर मेरा होता साइन इनवर्स ऑफ साइन, मेरा होता सपोज कीजिए 1.2, तो मेरा आंसर 1.2 आ जाता। वाई, बिकॉज वो माइनस के 1.5 और प्लस के 1.5 के बीच में पड़ रहा है, तो मेरा वो 1.2 मिल जाता मुझे। बट ये तो 4 है, 4 यानी कि 1.5 से फालतू हो रहा है, ठीक। अब देखिएगा, ये हो गया क्लियर। इसे रब कर दूँ, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, ठीक है। अब इसको आपको याद करना है। अब देखिए भाई, देयरफॉर बिकॉज 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, देखिए याद करेंगे अब आप, है ना। तो 4 रेडियन कितना हो जाएगा भाई,
57 इंटू 4, 4 7 28, 228 यानी कि 228 डिग्री। अब आप क्या करें, अब इनको या तो 180 में या 2 पाई में, देखिए सारे, बस इसमें एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा बेटा, इनको हम 180 में लेके आएंगे यानी कि पाई में, या फिर 2 पाई में। 90 में और 270 में क्यों नहीं करते हैं? वेरी गुड, क्योंकि वो चेंज हो जाते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, तो दिक्कत करेगा हमें। तो हम सिर्फ किस किस में चेंज करेंगे, पाई और 2 पाई, और 2 पाई के मल्टीपल, मतलब पाई के मल्टीपल में आगे 3 पाई 4 पाई ऐसे। 228 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 228 डिग्री इज इक्वल टू 180 प्लस 48, कोई दिक्कत, 180 प्लस 48, क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए बेटे, अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 रेडियन इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 228 डिग्री। अभी भी साइन इनवर्स से साइन नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, -90 से +90 आना चाहिए है, 228 ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। फिर हम इसको चेंज करते हैं, फिर आप इसको लिखेंगे ऐसे, साइन 228 को मैं लिख रही हूँ भाई 180 प्लस 48, कोई दिक्कत, देखिए डिग्री में इजी लग रहा है, या फिर पाई में आ जाए, या फिर हम पाई में लिख देंगे। अब देखिए 180 प्लस 48 है, क्या होता है भाई, 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, ठीक है। अब साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स साइन थीटा, मतलब कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स, एक्स आ गया हमारा साइन 48 डिग्री, ठीक है। अब आंसर मेरा आ गया 48 डिग्री। अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो मेरा आंसर क्या मिल गया बच्चों, 48 डिग्री, ठीक है। लेकिन आप अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन किस में था, रेडियन में, तो बच्चों आंसर भी रेडियन में ही मिलेगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, 48 डिग्री कहीं नहीं मिलेगा आपको। और अगर देखिए खुदा ना खास्ता 48 डिग्री आ गया तो आप उस पर टिक कर लीजिएगा। मीन्स मेरा आंसर जो है, देखिए मैंने डिग्री में निकाला है, माइनस का 48 डिग्री, ठीक। अब देखो बच्चों 48 डिग्री को हम कैसे करेंगे भाई, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए हमारा क्या आया है, यहाँ पे आ जाइएगा इस क्वेश्चन में, यहाँ से नंबर 1 से, यहाँ से अगर मैं 48 की वैल्यू निकाल लूँ, यहीं से निकाल लीजिएगा 48 की वैल्यू, तो कितनी मिलेगी बेटा, 180 डिग्री माइनस के 228 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ तक, 180 डिग्री माइनस के 228 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन। अब ये देखो भाई 228 डिग्री क्या है हमारा, 4 रेडियन, इसका मतलब यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, पाई माइनस 4, माइनस को ओपन कर दीजिएगा, आंसर कितना हो गया, 4 माइनस पाई। तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 हो गया मेरा 4 माइनस पाई, ये मेरा आंसर है। ऑप्शन देखिए सवाल में क्या क्या थे, ऑप्शन थे मेरे 4 माइनस के 4, पाई माइनस 4 एंड 4 माइनस पाई। इनमें से जो सभी सही है वो आप टिक कर लीजिएगा। कुछ आया समझ में, कैसे कर रहे हैं सवाल को हम? साइन इनवर्स साइन 4 था, तो साइन इनवर्स से साइन आप नहीं काट सकते, बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, कब होता है, जब एक्स की वैल्यू माइनस के 1.57 से प्लस के 1.57 के बीच में हो। लेकिन ये तो भाई 4 तो इससे फालतू हो गया। अब ये याद रखना है, जो आज का ज्ञान है वो ये है, जो आज हम सवाल करने वाले हैं ना वो इसकी हेल्प से करने वाले हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 57 रेडियन, तो आपका देखिए डिग्री नहीं है ना, तो इसका मतलब ये 4 रेडियन है। ये तो डिग्री दी हुई होती है, अगर डिग्री नहीं है ना तो उसका मतलब वो रेडियन में जाता है, ठीक है। तो 4 रेडियन इज इक्वल टू 57 इंटू 4, दिस इज 228। अब इस 228 को पाई और 2 पाई इसकी फॉर्म में ले आइए, 3 पाई 4 पाई, मतलब पाई के मल्टीपल में लेके आइएगा। 90 में क्यों नहीं लेते हैं बच्चों, 90 में बेटा इसलिए नहीं लेते हैं बिकॉज 90 में वो चेंज हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, आप लोग को बताए हुए हैं सब कुछ, है ना, पुरानी वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको बताया है कि हाउ टू लर्न द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। नाउ 228 हो गया मेरा 180 प्लस 48, ठीक है। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 की वैल्यू देख लीजिएगा, 228 ये कर दिया, साइन 180 प्लस थीटा, ये भी आपको एक टेबल बिल्कुल प्रॉपर वे में बताया हुआ है। तो 180 प्लस थीटा माइनस के साइन, साइन इनवर्स माइनस के थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स, साइन इनवर्स से साइन हटाइए, माइनस का 48 डिग्री। अगर ऑप्शन में होता 48 डिग्री माइनस के तो मेरा आंसर ये हो गया, लेकिन ये नहीं मिलेगा, मैं श्योर हूँ आपके आंसर इस टाइप में मिलने वाले हैं, ऑप्शनल।
अब बेटा जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, जो हमने 48, मैं यहाँ से भी निकाल सकती थी 48, लेकिन आपके दिमाग में होता है मैम 48 क्यों निकाल रही हैं भाई। अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैम 48 क्यों निकाल रही थी यहाँ से। 48 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 180 माइनस 228। क्लियर है, 180 अब इसको सारे सवाल को रेडियन में चेंज कीजिए। 180 का तो मुझे पता है भाई पाई होता है, और 228 का हमने पता कर लिया है कि ये 4 रेडियन होता है, तो पाई माइनस 4। गॉट माई पॉइंट। तो ये आपका इक्वेशन हुआ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं बेटा असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन करें। चलिए असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन करते हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा बच्चों। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 18 था मेरा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। ठीक है, ये पता लगाना है क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिएगा इसके, 3 पाई माइनस 10, 10 माइनस 3 पाई, और आंसर सिर्फ 10। अब क्या आ रहा है दिमाग में, ये मेरा हाथ हिलते ही ना ये वीडियो हो जाती है ब्लर, पता नहीं भाई किसी को ऐसी सेटिंग आती हो ना तो मुझे बताइएगा प्लीज़। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, तो आप क्या करेंगे बेटा, साइन इनवर्स से साइन हटा के आप 10 ला देंगे आंसर। यही आ रहा है दिमाग में, है ना। हाँ यही आते हैं, और ये वाला टिक, और क्या मिलेगा वहाँ पे, 0 बटे लड्डू। अब देखिएगा जिनको लड्डू खाने का शौक है खा लीजिएगा भाई, लेकिन जिन्हें चाहिए काजू वाली बर्फ़ी वो हमारे साथ आगे की क्लास अटेंड कीजिएगा, या अपनी फेवरेट मिठाई जो भी आपको फेवरेट लगती है। नाउ साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। अब देखिएगा बेटा, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ, देखिए ऑप्शनल है लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, इज इक्वल टू एक्स। ये कब होता है भाई, जब हमारी ये कंडीशन होती है, यानी कि अगेन देखिए ये तो गांठ बांध लीजिएगा भाई, इसके बिना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अधूरी हो जाएगी हमारी बिल्कुल। रेंज तो आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेट सी बात है। अब भाई ये है 10, 1.5 से तो बहुत आगे पहुंच रहा है, तो ये तो गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, देखिएगा अब फिर वही वाला, बिकॉज आज की क्लास का ज्ञान क्या था, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, देयरफॉर 10 रेडियन कितना हो जाएगा बेटा, 570 डिग्री। क्लियर है। अब 570 को अब आप ले जाइएगा, बिकॉज 570 इज 360 प्लस कर लीजिएगा या 720 माइनस कर लीजिएगा, तो 720 डिग्री माइनस कर लेते हैं कितना, 150 क्या, देखिए 12 में से 5 गए 7, ठीक है, 720 माइनस के 150 डिग्री। कोई दिक्कत है उसमें, ये रेडियन में आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक आ जाइएगा अभी, यही मतलब ये सोच लीजिए, ये आप समझ रहे हैं ना, पहले रेडियन, ये देखिए ये तो याद ही रखना है, फिर जो भी रेडियन की वैल्यू वो निकाल लीजिए, और फिर बेटा इसको पाई के मल्टीपल में ले आइएगा, यानी कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। जैसे कि मैंने लिखा है 720, यानी कि 4 पाई करके लिखा है मैंने इसको। ठीक है, अब देखिएगा अब मुझे क्या करना है, अब मैं लिखूंगी देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 570 डिग्री। अब 570 डिग्री को आपने कैसे लिखा है बच्चों, साइन 720 माइनस की कितना, 150। अब अगर आपको याद हो भाई तो हम कैसे करते हैं, साइन ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 360 डिग्री माइनस के 150 डिग्री। कुछ याद आ रहा है, एन 360 इंटू एन। देखिए ये अगर, अब एक बात और बेटा, ये वाले फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो सवाल नहीं कर पाएंगे। ये वाली क्लास देख लीजिएगा, हमने आपको बिल्कुल बहुत इजी तरीका बताया कैसे लर्न करते हैं फॉर्मूले को। तो ये आ जाएगा आपका, कितना मिलेगा यहाँ पर, साइन इनवर्स साइन, ये हट जाएगा यहाँ से, और माइनस के 150 डिग्री बचेगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स हो गया। अब देखिएगा साइन माइनस थीटा होता है मेरा माइनस के साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, माइनस के साइन थीटा हो गया भाई। साइन इनवर्स माइनस साइन एक्स क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स साइन 150 डिग्री। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन काट दूँ क्या, नहीं ना, क्योंकि ये 150 डिग्री और हमारा क्या चाहिए 90 डिग्री टू, मतलब माइनस के 90 से प्लस के 90, तो उसका मतलब ये तो होने वाला नहीं है, इसमें और चेंज होएगा। अभी देखते हैं भाई क्या चेंज करना पड़ेगा अब हमें। तो ये मिला मुझे माइनस के साइन इनवर्स साइन, इसको कैसे लिख दूँ बेटा,
ऐसे करके लिख दूँ क्या? 180 माइनस 30, कोई दिक्कत है उसमें? भाई 150 ये तो होता है 180 माइनस 30। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन 30। अब देखिएगा माइनस के साइन इनवर्स से साइन गया यानी कि कितना मिल गया मुझे? माइनस के 130, माइनस के 30। यहाँ पे है मेरा 150। ठीक है, तो 150 को 30 में कैसे चेंज करूँ? यहाँ पे भी मैं कर सकती थी 180 माइनस 30, या नहीं? अब इसको ऐसे कर लीजिएगा अगर आपने करना है तो, दैट इज़ 180 माइनस के 150, या फिर 150 माइनस के 180 डिग्री। ये मैं यहाँ पे भी कर सकती थी, है ना, क्योंकि मेरे पास क्या है 30 डिग्री और मुझे यहाँ पे क्या मिला है 150, यानी कि इसी में आंसर आएगा जो आपने ये मैनिपुलेशन सी करी है। 150 आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन जैसे मेरा 30 आ गया है ना, तो मैं उस 30 को चेंज करूँगी 150 में। मल्टीप्लाई नहीं, कभी आपके दिमाग में आ रहा होगा 30 × 5 कर लेते हैं, नहीं 30 × 5 नहीं करना है। मैंने क्या बोला है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इनके मल्टीपल में लेके आइएगा सारा सवाल। तो 30 को लिख लिया मैंने पाई, यानी कि 180 माइनस 50। अब 150 की वैल्यू निकाली, यहाँ से क्या मिलेगी बेटा? 720 डिग्री माइनस के 570 डिग्री, और माइनस के 180 डिग्री ऑलरेडी है, कोई दिक्कत? 720 डिग्री, देखिए 150 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है मैंने इक्वेशन नंबर 1 से। 150 की वैल्यू क्या होगी? 720 माइनस 570, 720 माइनस 570, और 180 ऑलरेडी है। 720 की वैल्यू क्या है हमारी? 720 कितना हो गया? 4 पाई। चलिए 570 को क्या कहा है हमने? 10 रेडियन, वेरी गुड। और बेटा 180 को क्या बोला है मैंने? पाई, तो 4 पाई माइनस पाई यानी कि 3 पाई माइनस 10। आंसर देखिए है क्या? ये रहा। तो ये मेरा आ गया माइनस, मतलब आंसर इसका 3 पाई माइनस 10। क्लियर है? ठीक है, और देखते हैं भाई। देखिए अभी थोड़े से वैसे लग रहे होंगे कि ये तो बड़े टफ से लग रहे हैं सवाल, लेकिन बेटा टफ नहीं है ये, है ना। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो बहुत सवाल ईजी हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 10 इनवर्स ऑफ 10 2 कर रही हूँ मैं। 10 इनवर्स की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक होती है अगर याद हो तो? माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 इक्वल नहीं होती है, यानी कि माइनस के 1.57 से प्लस के 1.57 आएगी। तो उसका मतलब है ये गया यहाँ से, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे भाई? अब लिखिए, बिकॉज 1 रेडियन इज़ 57 डिग्री, तो 2 रेडियन इज़ इतना ही आ जाएगा 114, ठीक है। अब क्या करना है? देयरफॉर 114 डिग्री इज इक्वल टू कितना करूँ बेटा? 180 डिग्री माइनस के कितना हो जाएगा? 66। क्या 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पर कितना मिलेगा भाई? 7, इतना। तो 180 माइनस 66 डिग्री ये आ गया हमारा, ठीक है। अब आ जाइएगा therefore 10 inverse of 10 2 is equal to 10 inverse of 10 how much degree? 114 डिग्री। और बेटा 114 को आपने कैसे लिखा है बच्चों? 180 डिग्री माइनस के 66 डिग्री, ठीक है। 66 180 माइनस के 66 डिग्री, 66 डिग्री। अब ये बताओ 10 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के 10 थीटा, तो माइनस के 10 66। 10 इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस का 10 इनवर्स एक्स, यानी कि 10 66 डिग्री। देखिए भाई फॉर्मूले तो याद होने चाहिए वरना सवाल गया। 10 इनवर्स से 10 हटाइए, माइनस के 66 डिग्री। अब यहाँ से 66 की वैल्यू निकालने जरा, कितनी मिलेगी भाई? 180 डिग्री माइनस के 114 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स पाई, और 114 डिग्री कितने रेडियन है? 2, तो पाई माइनस 2 का नेगेटिव यानी कि 2 माइनस पाई। इसका आंसर ऑप्शन में देख लीजिएगा 2 माइनस पाई मिलेगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। तो ये आपके पास में आंसर आ गया, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कॉस का भी कर लेते हैं भाई, कभी कॉस बुरा मान जाए हमारा, है ना। कॉस को तो हम भूल ही जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12। इसका आंसर दीजिएगा कितना होना है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12। फिर वही शुरू करें। कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा? 0 से व्हाट? पाई।
पाई मीन्स वॉट 3.4, लेकिन वैल्यू कितनी है 12, इससे फालतू पहुंच रही है, तो कॉस इन्वर्स को कॉस से नहीं काटेंगे, आंसर 12 नहीं आएगा। ऑप्शन में 12 ज़रूर मिलेगा एक ऑप्शन में, ठीक है। अब क्या करें, बिकॉज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180, अरे कहाँ गई मैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना 57 डिग्री, तो 12 रेडियन मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 84 8 12 25 60 684, सही है भाई, देख लें 12 से 84 8 12 25 60 68। हिंदी मीडियम के हैं भाई, हम तो ऐसे ही पहाड़े याद कर रखे हैं हमने, है ना, टेबल्स, आप तो टेबल करेंगे 12 7 है ना, ऐसे करके, चलिए कोई नहीं। तो ये आया हमारा 684 डिग्री। अब बेटा 684 डिग्री को आप लगभग ले आइएगा पाई 2 पाई 3 पाई में, तो कितना कर दें 720 कर दें, 720 पास पड़ रहा है, तो 720 माइनस 36 क्या 36 डिग्री। ओके, ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1, यानी कि आंसर मेरा 36 के अराउंड, मतलब इसी में आना चाहिए, समझ रहे हैं, ठीक। और एक बात और बेटा मतलब 0 से 90 के बीच में ले आओ ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है इसको। जैसे हमारा वो 150 आ गया था पिछले क्वेश्चन में, तो हमने 150 को फिर चेंज करा, क्योंकि मुझे इसी में चाहिए आंसर जो यहाँ पे है, मतलब या तो ये या फिर जैसे यहाँ पे 150 था, तो लेकिन आंसर मेरा आया था वहाँ पे 30 में, तो मैंने 150 को 30 में चेंज करा 180 की हेल्प से, ठीक है, सोच लेंगे इतना आप। अब देखिए भाई ये आ गया, अब मुझे क्या करना है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12 रेडियन इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 684 डिग्री। ये क्लियर है ना भाई, नहीं है तो ये रेडियन है, कभी आप कॉस इनवर्स से कॉस हटा के 12 नहीं कर पाएंगे। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, यहाँ पे मैं इसको लिख लेती हूँ 720 डिग्री माइनस की 36 डिग्री, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 720 हट जाएगा, वाई, क्योंकि ये 360 का मल्टीपल है, 360 के मल्टीपल आप हटा लेते हैं, सही है भाई। अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ये गया, क्या बचा माइनस के 36 डिग्री, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अब आप देखो 36 डिग्री पड़ रहा है क्या, 0 टू 180 डिग्री, देखिए ये मैंने रेडियन में लिखा, ये मैंने डिग्री में, तो 0 से 180 रेंज में पड़ गया, तो कॉस इनवर्स से कॉस हटा लीजिएगा, 36 डिग्री आपका आंसर। लेकिन 36 डिग्री आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कर दीजिएगा। फर्स्ट में से 36 की वैल्यू निकालिए, क्या मिलेगी मुझे 720 डिग्री माइनस 684 डिग्री। नाउ 720 मीन्स व्हाट 4 पाई, यानी 4 पाई होएगा ना, माइनस 684 कितने रेडियन है 12, तो आंसर कितना बेटा 4 पाई माइनस 12। तो यहाँ पे आपका आंसर एक 4 पाई माइनस 12 मिलेगा, पाई 4 पाई मिलेगा और 12 माइनस 4 पाई मिलेगा, ऑप्शन देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपके शायद आपको थोड़े इजी लग रहे होंगे अब क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं भाई, ठीक, इनमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे कि अच्छा एक क्वेश्चन और था हमारा, उसका क्वेश्चन नंबर था वो भाई हमारा 10 था, उस क्या कहते हैं असाइनमेंट का। इसको अब मैं इससे ऐसे करूँगी, इस सवाल को ये मिला था, ये था मेरा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 10 इनवर्स ऑफ 10 3 करिएगा। अब इसको बहुत जल्दी से करते हैं। 1 रेडियन इज़ 57 डिग्री, 3 रेडियन इज़ 3 7 21 3 5 15 171 डिग्री, समझ रहे हैं। फिर क्या करते हैं, फिर 170 डिग्री को लिख लेती हूँ मैं 180 डिग्री माइनस के 9, ऐसे करेंगे 180 डिग्री माइनस के 9 डिग्री, ठीक है। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको क्या करना है 10 इनवर्स ऑफ 10 3, 10 इनवर्स ऑफ 10 3 क्या करेंगे भाई, क्योंकि देखिए फिर वही 10 इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक आती है, माइनस के 1.57 से प्लस के 1.57 तक, ये हमारा एक्स्ट्रा पहुँच रहा है। तो अब आपको क्या करना था 10 इनवर्स ऑफ 10 यानी कि 171 डिग्री, देखिए अब तो जल्दी हो रहे हैं ना, और बेटा इसको मैंने लिख दिया 180 माइनस 9 डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 180 माइनस थीटा कितना होता है 10 इनवर्स माइनस के 10 9 डिग्री, 10 इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस का 10 इनवर्स, 10 इनवर्स और 10 काट दीजिएगा, चूँकि अब ये 9 डिग्री हमारा पड़ रहा है, हमारी रेंज होती है माइनस के 90 टू प्लस के 90, तो 9 डिग्री इसमें पड़ गया।
9 डिग्री की वैल्यू 1 से निकाली इक्वेशन नंबर 1 से, क्या मिलेगी बेटा 180 डिग्री माइनस के 170, माइनस ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है तो 170 डिग्री माइनस के 180 डिग्री। 171 को क्या लिखेंगे 3 रेडियन और 180 डिग्री को कितना लिखेंगे बेटा पाई। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब tan इनवर्स tan 3 की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस पाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये तो मिल गया बेटे मुझे 3 माइनस पाई और यहाँ क्या मिल गया मुझे tan स्क्वायर एक्स। उसके बाद देखिए अब क्या हुआ था सवाल में 3 माइनस पाई इज़ वॉट, दैट इज़ 3 माइनस 3.14, दैट इज़ माइनस के 0.14 विच इज़ नेगेटिव। ये नेगेटिव और tan स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा। राइट हैंड साइड होगी पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड होगी नेगेटिव, इसका मतलब वी हैव ए कॉन्ट्रडिक्शन। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं होंगे इसमें, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जो है डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा इस सवाल का। ठीक है, तो आई थिंक सवाल आप कर लेंगे अब भाई, मेरे ख्याल से तो अब आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक दो और करके दिखाऊँ क्या? चलिए एक दो और करके देखते हैं फिर सवाल। साइन इनवर्स के हो गए हैं, tan इनवर्स का, tan इनवर्स के भी 2-3 हो गए हैं, कॉस इनवर्स का करते हैं। चलिए एक और हम कह रहे हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 डिग्री ले लें क्या, 5 मतलब चलिए 1 रेडियन कितना 57, 5 रेडियन। अब देखिए आप कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हैं 85, देखिए ना यही रहेगा क्या भाई। अब क्या करना है 285 डिग्री को चेंज कर लीजिएगा भाई, किस में करें 360 माइनस हटाइएगा 75 आ गया क्या भाई, ठीक है 75 ये आ गया। अब क्या करना है फिर वही, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप निकालेंगे बेटा कॉस इनवर्स ऑफ कोस 5 इज इक्वल टू, ये रेडियन में है, फिर हमने इसको करा डिग्री में चेंज, डिग्री के बाद भैया हम आ गए इसमें किसमें 360 डिग्री माइनस के 75, कॉस इनवर्स 360 हट जाता है, अंदर बचेगा कॉस ऑफ माइनस के 75, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कट सकता है क्या यहाँ? हाँ, क्यों? क्योंकि रेंज होती है मेरी 0 से 180 डिग्री और ये है 75 डिग्री, तो मेरा आंसर 75 डिग्री। बट वही मैं कह रही हूँ आपका आंसर डिग्रीज ऐसे नहीं आएगा 75 टाइप में, 75 की वैल्यू 1 से निकाल लीजिएगा। 360 डिग्री माइनस के 285 डिग्री, 360 इज़ वॉट 2 पाई, 285 कितना है 5, तो आंसर कितना बेटा 2 पाई माइनस 5। क्लियर है? तो देखिए बेटा इससे आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, और देखिए अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, है ना, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो बच्चे आईआईटी वगैरह की कोचिंग कह रही हूँ, जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ये देख लीजिएगा यहाँ पे डिग्री है, अगर डिग्री होगा तो ओपन मेंशन होता है, अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब ये रेडियन के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो ये आपका इसमें आज का रामबाण क्या था इन सवालों का, ये 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच 57 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये वाले क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से कर लेंगे, अब आपको इजी लगेंगे। ओके, चलिए जी अब आते हैं भाई हम ग्राफ पर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ अब हम करने वाले हैं। अब देखिए ग्राफ आते ही आप डर तो नहीं रहे हैं भाई, क्योंकि ग्राफ से सबको डर लगता है। जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे भी लगता था कि भाई ग्राफ कैसे बनते हैं भाई। देखिए कोशिश करते हैं अभी, लेकिन पता है अगर ग्राफ बेटा एक बार आ जाता है ना समझने में, जैसे आप लाइन वगैरह करते हैं 11th में लाइन पढ़ा होगा, है ना, स्फेयर पढ़ा होगा, तो अगर उसमें डायग्राम बन जाते हैं ना आपसे लाइन के स्फेयर के, तो देखना आपको बहुत ईजी लगेगा। जैसे देखिए जब हम 3D पढ़ेंगे ना, अगर आपने उसका डायग्राम बना लिया बच्चों, तो आपको 3D ना ऐसे लगेगी चुटकियों में ख़त्म, कि भाई 3D से ईजी कुछ नहीं है मैथ्स में, है ना। तो आपको अगर आप सीख लेना बेटे किसी भी क्वेश्चन का डायग्राम बनाना, सीरियसली वो बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी। ठीक है, चलिए तो हम ग्राफ बनाते हैं। पहले हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बनाएंगे, आफ्टर दैट हम आएंगे उसके इनवर्स पे। तो आज हम सिर्फ साइन और कॉस का बना रहे हैं, फिर कल वाली जो क्लास होगी ना उसमें हम फिर आगे के जो 4 बचे हुए हैं उनके बनाएंगे। ओके, और उसके साथ में फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के मिसलेनियस के करते हैं, या फिर जो अभी हमने आपको असाइनमेंट दी हुई है असाइनमेंट के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलिए जी अब देखिएगा
ग्राफ की बात चल रही है हमारी। पहले हम बना रहे हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स के। ठीक, अब देखिएगा, ओहो ये तो शुरुआत में टेढ़ा सा हो गया। क्या कह रहे हैं हम, y इज इक्वल टू साइन एक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओरिजिन हो गया, दिस इज़ योर एक्स एक्सेस, दिस इज़ योर वाई एक्सेस। अगर बेटा मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स बना रही हूँ तो साइन एक्स की क्या खास बात होती है, अगर याद हो तो साइन एक्स की, y इज इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में। क्या होती है y की वैल्यू? -1 से +1 के बीच में। और x क्या होता है? r, यानी कि x होती है पूरा रियल नंबर। यानी x एक्सिस पे तो सारी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं आप, लेकिन y पे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? सिर्फ -1 से +1 तक। -1 से +1 तक ग्राफ बनेगा हमारा। मतलब साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 होती है। साइन के बारे में बात कर रही हूँ, इन्वर्स नहीं कर रही हूँ अभी। थोड़ा छोटा बना लेते हैं क्योंकि इन्वर्स भी मुझे नीचे बनानी है यहीं पे। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये हटा रही हूँ अब यहाँ से। देखिए साइन 0 कितना है? 0, तो पहला पॉइंट हुआ 0 0, ये मेरा पहला पॉइंट 0 0। अच्छा वो ये तो बना लो, ये मान लीजिएगा बेटा -1 है और ये मान लीजिएगा आपका +1 है। ये मान लीजिएगा मेरा π/2, दिस इज़ पाई, मतलब ये π/2 एंगल है। ये हमारा पाई है, ये हमारा हो गया 3π/2, ये हो गया हमारा 2π। ठीक है, ऐसे इधर आइएगा बेटा, ये माइनस की π/2, दिस इज़ -π, दिस इज़ -3π/2 और ये माइनस का 2π। ठीक है, ये हो रहा है ना कुछ कुछ क्लियर से। चलिए अब देखो भाई, पहला पॉइंट आया मेरा 0 0, 90 पे है मेरी वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पे आएगा ग्राफ। ये 90 डिग्री है ना, तो पॉइंट मिलेगा मुझे ये वाला, कौन सा? 90 और 1। पहले एक्स एक्स का आएगा, फिर वाई एक्सिस का आता है, यही आता है। देखना बेटा, 0 से 1 यानी कि 0 से 45 मान लीजिएगा, 0 से 90, ये वाली वैल्यू है मेरी 0, दैट इज़ लगभग 0.5। ये आई थिंक 0.7 आ जाएगी लगभग, ये 0.87 आ जाएगी। इसका मतलब अगर आपको दिख रहा है यहाँ से तो क्या लग रहा है, 0 से 1 तक वैल्यू जा रही है, यानी कि बढ़ रही है ना। पहले 0.5, फिर 0.7, फिर 0.87 एंड फिर 1। इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ से ऐसे आ रही है, समझ रहे हैं? ऐसे। और 90 पे वैल्यू कितनी मिल रही है? 1। ये हो गया। ठीक, पाई पे वैल्यू क्या होता है बेटा? साइन पाई कितना होता है? 0, यानी कि एक पॉइंट मिलेगा हमें π0। अब 90 से आगे हो गया मेरा वैल्यू, तो 90 से आगे वाली वैल्यू क्या होंगी अब की बार? इसको रिवर्स कर लेते हैं, मतलब 1 3/2 ऐसे होती चली जाएंगी वैल्यू। ठीक है, लेकिन वो क्या हो रही है अब की बार वैल्यू हो रही है बेटा 1 से 0 डिक्रीज़ होएगी। पहले यहाँ पे 1 थी, अब की बार 0 आ रही है, तो 1 से 0 डिक्रीज़, तो यानी कि ऐसे कर लीजिएगा यहाँ पे। तो ये मेरा एक बन गया, एक चक्कर। कोई दिक्कत यहाँ तक? पॉइंट क्या मिला? पहला 0 0, फिर मिला π/2 1, यहाँ पे क्या मिला? पॉइंट π0। ठीक है, देखिए सर्कुलर में ऐसे बना रही हूँ चूँकि ये सर्कुलर फंक्शन होते हैं और पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। जब भी आप डायग्राम बनाते हैं ना, अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम थोड़े कर्व ही लेते हैं क्वेश्चंस में, है ना, बजाय हम सीधे खींचने के। ठीक है, ओके। इससे ये आपके ग्राफ में आप ध्यान रखिएगा, इनमें मतलब एंगुलर लेते हैं हम, पॉइंट नहीं लेते हैं कि मतलब एकदम कोने वाले नहीं लेते हैं। ठीक है, स्मूथ कर्व लेते हैं जब भी हम कर्व ड्रॉ करते हैं। अब आओ बेटा, पाई पे होगी 0, 3π/2 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो -1 है यहाँ, यानी कि पॉइंट मिलेगा मुझे यहाँ पर कहीं। इसको थोड़ा इधर कर लेती हूँ, दिस इज़ पाई एंड 0। हाँ जी, 3π/2 पे वैल्यू -1, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये वाला आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिर बेटा 2π पे कितना होता है? 0, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ गया। ये वाला पॉइंट मिला मुझे 3π/2 और -1। फिर ऐसे यहाँ पे मान लीजिएगा ये मेरा 5π/2 है, 5π/2 पे 1, तो ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे इधर आइएगा बेटा, -π/2 पे -1, यानी कि ये आ गई वैल्यू -1। पाई पे -पाई पे 0, 3π/2 पे +1, यहाँ पे +1 और 2π पे 0, फिर 5π/2 पे -1। तो ये मिला मुझे साइन का ग्राफ। ठीक है, 0 से π/2 बढ़ती जा रही है, π/2 से पाई
घटती हुई जा रही है वैल्यू 1। फिर आइए 1 से 3 पाई, सॉरी पाई से 3 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, फिर बेटा 2 पाई से 1, ऐसे इधर चलिएगा आप वैल्यू, ठीक है। और ये एंगुल मतलब सर्कुलर होते हैं, मीन्स ये स्मूथ कर्व बनते हैं, मतलब वो नहीं बनाने आपको लाइन वाले। कभी आप सोचें कि भाई ये 0, ये पाई बाई 2 और ये, ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। हमेशा स्मूथ कर्व बनते हैं। जब हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का बनाएंगे ना, तब हम बनाएंगे वो वाला जो हम कह रहे हैं अभी आपको, कर्व वाला, ठीक। अब देखिएगा बेटा, अब ये ना ऐसे बढ़ता चला जाएगा, मतलब ये अब आगे आएगा, फिर यहाँ पे ये 0 आएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, ऐसे ये जाएगा। अब आप ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कर्व। अच्छा एक चीज़ और, ये है मेरा y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व। अब ये 1/1/2 है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है ये 1/1/2? देखिए बेटा, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेती हूँ, एक ये ले ली हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मीन्स x के पैरेलल लाइन अगर ले लेते हैं तो ये ले ली। अब ये लाइन इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है, जब 2 पॉइंट पे कट कर रही है इसका मतलब 1 1 नहीं है, समझे ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है हमारा, कि अगर हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ले लें ग्राफ में, जो भी हमने डायग्राम बनाया है, और अगर इफ़ दैट लाइन कट्स एट मोर देन 1 पॉइंट देन अ फंक्शन इज़ नॉट 1 1, तो फंक्शन 1 1 नहीं होएगा। 1 1 नहीं होगा तो भाई इन्वर्टिबल भी नहीं होने का, है ना। तो अब हम क्या करते हैं और दूसरी बात बेटा, ये होते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन कैसे होते हैं? जो एक टाइम के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है ना, जो एक टाइम के बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। आप देखिएगा आपके, मतलब जैसे हम लोग कपड़े वगैरह पहनते हैं, सूट्स वगैरह पहनते हैं, सूट्स के जो डिज़ाइन होते हैं हम लोग के, साड़ियों के जो डिज़ाइन होते हैं, है ना, वो एक सा ही होता है नहीं, वही हो गया पीरियोडिक, मतलब एक टाइम के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो वो हमारे पास में क्या आ जाता है? पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो अब ये देखिएगा, ये भी कैसा हो रहा है। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्रांच ले लेती हूँ उसकी, ये हॉरिजॉन्टल लगाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिएगा कोई सी, एक ही पॉइंट पे कट करेगी, यानी कि ये एक डायग्राम, एक परपेंडिकुलर यहाँ से, एक परपेंडिकुलर यहाँ से, हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब यहाँ से यहाँ तक ये 1 1 1 2 है, फिर बेटा यहाँ से यहाँ आ जाइएगा इस पर 3 पाई बाई 2 पे, यहाँ से ये भी 1 1 1 2 है, यहाँ से यहाँ आ जाइएगा, ये भी 1 1 1 2 है। इसका मतलब यहाँ पीछे भी चल लेते हैं, नेगेटिव की तरफ, ये आइएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाइएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाइएगा, ये आपका। इसका मतलब अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन 1 1 1 2, ये होगी इसकी एक ब्रांच। अब ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये रिपीट होता चला जा रहा है, ये डाउनवर्ड में आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए ये आ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हैं? ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को, यानी कि इस ग्राफ को मैं डिवाइड कर देती हूँ पार्ट्स में, जैसे कि मैंने ये क्या थी वैल्यू, -k π/2 से +k π/2, ठीक, तो ये फंक्शन 1 1 1 2 हो जाता है। तो ये होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आपको ये लिखवाया ना मैंने, रेंज में -π/2 से +k π/2, ठीक है। लेकिन ये तो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी, लेकिन बेटा मैं इसके अलावा इस कर्व को यदि कर दूँ π/2 से 3 π/2, वो भी इन्वर्टिबल है, वो भी 1 1 1 2 है, ठीक है। 3 π/2 से 5 π/2, ये भी 1 1 1 2 है, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी। -k π/2 से -3 π/2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी। जब हमने ये, समझ रहे हैं, ऐसे ही 3 π/2 से यहाँ पे आ जाएगा आपका -k 5 π/2। इसका मतलब जब हमने ग्राफ बनाया है ना, तो मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिया। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब है, मीन्स साइन इनवर्स को जब मैं डिफाइन करूँगी, मतलब अगर मैं साइन की रेंज को चेंज कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक कर दूँ, समझ रहे हैं, तो डोमेन को, सॉरी रिस्ट्रिक्ट कर दूँ मैं डोमेन को -k π/2 से +k π/2, तो वो क्या बन जाता है, मेरी प्रिंसिपल डोमेन, समझ रहे हैं, प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम ले लेते हैं, और फिर हम एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, साइन इनवर्स, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1, देखिए -1 से 1 ही वैल्यू जा रही है, और आंसर इसका कितना आना है, यानी कि रेंज कितनी है, -k π/2 से। तो ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी। याद आया, मैंने साइन इनवर्स ऐसे डिफाइन किया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ओके। लेकिन इसके अलावा बेटा मैं इसको कहाँ से कहाँ तक और रेस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ, π/2 से 3 π/2 तक भी कर सकती हूँ, तब भी सेम ही आएगा। फिर 3 π/2 से 5 π/2 से तक कर सकती हूँ,
तब भी 1/1/2 है, बस यहाँ पे ये वाले इंटरवल्स चेंज होते रहेंगे। या फिर -π/2 से -3π/2, या फिर -5π/2 से -3π/2, ऐसे में कर सकती हूँ ना इसको, ठीक है ना। तो बहुत सारी ब्रांचेज इसकी निकल सकती हैं, बट हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इतना ही कंसिडर करते हैं। ओके, अब इससे हम निकालते हैं, ये किसकी वैल्यू आई बेटा, ये आई है मेरी साइन एक्स का फंक्शन है। मुझे निकालना है अब साइन इनवर्स एक्स का। देखिए क्या होता है ना साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स में रिलेशन, जो साइन एक्स का जो ग्राफ है बेटा, साइन इनवर्स एक्स जो है इसका मिरर इमेज होगी, इसकी क्या होगी, मिरर इमेज होगी। मीन्स जो आपका एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस ले लीजिएगा, जो वाई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस ले लीजिएगा, ठीक है। मीन्स साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन मतलब जो आपका एक्स पे चलेगा, एक्स पे, डोमेन मीन्स एक्स ही तो होता है, तो वो, और ये मेरा वाई हो गया मान लीजिएगा, है ना। तो हमारा क्या था, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1, यानी कि एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक जाएगी, और इसकी रेंज क्या बन रही थी बेटा, -π/2 से π/2, यानी कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अब देख लीजिएगा आप, चलिए प्रिंसिपल वैल्यू बना दो, ये 0 0 हो गया, यहाँ पे ले लीजिएगा 1 पॉइंट, ये ले लीजिएगा -1 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट लेने मुझे ये मतलब कि वाई की वैल्यू लेनी है, ये -π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2, ये 2π, -π/2 -π -3π/2 -2π, क्लियर है। π/2 दिस इज पाई, 3π/2 एंड 2π, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, -π/2 -π -3π/2 -2π। ये बात क्लियर है। मिरर इमेज मीन्स जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस बन जाएगा, जो इसका वाई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस बन जाएगा, पॉइंट्स बदल जाएंगे। पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे पॉइंट मिला 0 0, लीजिए भाई 0 0, ये रहा। फिर क्या पॉइंट मिला था बेटा, यहाँ पे हमें π/2 एंड 1, तो यहाँ पे क्या पॉइंट मिलेगा, 1 एंड π/2, यानी कि ये वाला पॉइंट मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको पॉइंट करके बताया। यहाँ पे क्या पॉइंट है बेटा, π/2 एंड 1, तो यहाँ पे पॉइंट क्या मिलेगा, 1 π/2, ये लिख लिया मैंने 1 π/2। फिर पॉइंट था π0, तो क्या मिलेगा, 0 एंड पाई, यानी कि एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ। अब इसे कैसे बनेगा बताइएगा, शार्प नहीं बनाना है, स्मूथ बनाना है, तो डेफिनेट सी बात है बेटा, ये ऐसे जाएगा फिर ये ऐसे जाएगा, होगी एक ब्रांच तैयार, मतलब थोड़ा बना और आइए पॉइंट पे आगे। क्या पॉइंट मिल रहा है, 3π/2 -1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा पॉइंट, -1 एंड 3π/2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट -1 3π/2, तो -1 3π/2 ऐसे ले जाइएगा। फिर पॉइंट क्या मिलेगा, 2π 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0 2π, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको ऐसे मिला दीजिएगा, बन गया। फिर इसको ऐसे बढ़ा दीजिएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा कर्व, यहाँ और फिर यहाँ आ जाइएगा। माइनस में पॉइंट देखिए क्या आया था यहाँ पर क्या पॉइंट था बेटा, ये -π/2 और -1, तो यहाँ पे क्या पॉइंट मिलेगा, -1 -π/2, तो ये -1 हुआ, ये -π/2, यानी कि ये पॉइंट मिला। फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या पॉइंट था बेटा, ये वाला, इस पॉइंट को क्या पढ़ देते हैं हम, -2π एंड 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा पॉइंट 0 सॉरी पाई, ये रहा पाई 0 और पाई, तो 0 -π, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका पॉइंट 0, ये रहा, और माइनस का पाई ये रहा, यानी कि ये मिलेगा। तो यहाँ से जाएगा कर्व ऐसे और ये ऐसे। पॉइंट क्या था बेटा यहाँ पे -3π/2 एंड 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 एंड -3π/2, कर्व घूम गया ऐसे। यहाँ पे पॉइंट क्या था आपका -2π 0, यहाँ पे क्या मिलेगा 0 एंड -2π, ये रहा पॉइंट, ऐसे कर दीजिएगा। कर्व आप ऐसे बढ़ाते चले जाइएगा, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है, ठीक है ना। तो आप मैं क्या कह रही हूँ बेटा कि जो साइन एक्स का जो फंक्शन होता है, साइन एक्स का मिरर इमेज जो फंक्शन निकलेगा वो मेरा साइन इनवर्स एक्स निकलेगा। इसका मतलब जो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से चेंज कर दीजिएगा, जो वाई एक्सिस था उसको एक्स एक्सिस से चेंज कर दीजिएगा। आई मीन यदि इसमें पॉइंट है मेरा एक्स वाई,
तो इसमें पॉइंट क्या मिलेगा, वो वाई एक्स, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। देखिए ऐसे मैंने पॉइंट निकाले हैं, ठीक है, और फिर इसको बना दिया। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ तक हो गई भाई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये है मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अगर डायग्राम आ जाता है तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बस यहाँ से यहाँ तक बनेगा। यहाँ से यहाँ तक भी बन सकती है प्रिंसिपल, मतलब ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी, लेकिन वही 1 1 on 2 रेंज यहाँ से यहाँ तक भी आ सकती है, π/2 से 3π/2। अगली क्या आएगी, 3π/2 से 5π/2। और क्या आ सकती है, माइनस के π/2 से, ये रही, माइनस के π/2 से माइनस के 3π/2, या फिर माइनस के 3π/2 से माइनस के 5π/2। ठीक है, तो देखिएगा ये आपके पास में रेंज आ जाती है, कोई दिक्कत इसमें। तो ये है बेटा मेरा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ओके, तो ये साइन एक्स का हो गया, ये साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक, अब इसी के साथ हम देखते हैं एक बार जल्दी से कॉस इनवर्स का। अब आप इस कॉस इनवर्स को आप जल्दी से समझ लीजिएगा, फिर वही कॉस इनवर्स में वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 पे 0 होती है बेटा, 30 पे कितनी होती है, √3/2 यानी कि 0.87, 45 पे 0.7 लगभग, इस पे 0.5, cos 0 इस पे 1, 90 पे कितनी हो जाती है, 0। बनाइए भाई cos x का ग्राफ। cos x का रेंज वही 0, मतलब -1 से +1 तक बीच में वैल्यू रहेंगी, है ना। और 0 से वैल्यू, ये आपकी π/2, दिस इज़ पाई, 3π/2 एंड दिस इज़ 2π। यहाँ पर कितना, -π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 माइनस के 2π, यही रहेगी। अब बोलिएगा 0 से 9, 0 पे है वैल्यू 1, ये होगी 0, ये होगी 1, यानी कि पहला पॉइंट मिल गया 0 1। ठीक है, 90 पे वैल्यू कितनी, 0, तो 90 और 0 ये वाला पॉइंट हो गया भाई। ठीक है, फिर पाई पे आइए, 180 पे कितनी वैल्यू होती है, देखिए ये क्या हो रहा है बेटा, 0 से 90 पे फंक्शन कम हो रहा है, लो भाई कम कर देते हैं, कम हो रहा है तो पाई पे वैल्यू कितनी होती है, -1, यानी कि पाई और -1 मिलेगा पॉइंट, ऐसे घुमा दीजिएगा और थोड़ा नीचे करते हैं, ये हो गया यहाँ पर। 3π/2 पे कितनी होती है वैल्यू, 3π/2 पे 0, तो यानी कि ये गया ऐसे 3π/2। फिर बेटा 2π पे वैल्यू 1, तो ये 1 आ गया, ऐसे ही आगे चला जाएगा। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5π/2, 5π/2 पे वैल्यू कितनी होती है, 0 दीजिए। पॉइंट क्या क्या मिले, 0 1 0 0। व्हाट इज दिस, दिस इज π/2 0। ये वाला पॉइंट क्या हुआ, π-1। ये वाला पॉइंट क्या हुआ, 3π/2 0। ये वाला पॉइंट क्या हुआ बेटा, 2π/1। यहाँ पे आइएगा माइनस के π/2 पे 0, यानी कि ये इधर आ जाएगा, माइनस के पाई पे -1, ये इधर आ जाएगी वैल्यू। 3π/2 पे 0, यानी कि यहाँ से 0 पे पहुँचना है तो बेटा स्मूथ में ऐसे ही पहुँचा जाएगा, माइनस के 2π पे 1, ये 1 हो गई। 5π/2 पे माइनस के -0, तो ये बन गया हमारा कॉस का ग्राफ। ठीक है, बिल्कुल एक से होते हैं बेटा, ये मेरे से बन नहीं पाया, मतलब बिल्कुल स्मूथ एक से दिखेंगे आपको ऐसे, समझ रहे हैं। अब फिर वही लगाइए भाई अपना क्या, कौन सा टेस्ट था वो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। लगाइए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन, एक पॉइंट ये दी हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उसका मतलब है ये आपका 1 1 नहीं है। लेकिन मुझे इन्वर्स बनाना है भाई, इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाना है, तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगी बच्चों, फिर वही ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। और ये क्या है बेटा, डिग्री 0 से पाई। और देखिएगा कॉस इन्वर्स की रेंज 0 से पाई ही होती है। फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी, पाई से 2π, फिर 2π से 3π, यहाँ पे आ जाएगा ये, ऐसे इधर कर सकते थे हम उल्टा। देखिएगा क्या हो जाएगा ये, -π से 0, या फिर माइनस के 2π से पाई, समझ रहे हैं। तो यदि मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि ये कर दूँ ऐसे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ले आती हूँ उसको, तो ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई है। तो 0 से पाई तभी हम कॉस इन्वर्स की ये वाली रेंज लेते हैं। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसको, इसकी हेल्प से कॉस इन्वर्स का ग्राफ। 1 1 on 2 हमने कर लिया अब ये, ठीक है। तो कॉस इन्वर्स के लिए क्या करेंगे,
कॉस इनवर्स के लिए बेटा वही एक्स क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होती हैं, यानी कि अरे एक्स को छोटा, जो वाई एक्सिस था उसको हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं, और बेटा जो एक्स एक्सिस था उसको हम बना लेते हैं वाई एक्सिस। लीजिएगा वाई एक्सिस। क्या करना है बेटा, यही तो बोला है मिरर इमेज होती है। अब -1 से 1 तो ये 1 ले लेते हैं इसको, ये माइनस का 1 ले लेते हैं। यहाँ पे बेटा ये π/2 लिख नहीं रही हूँ, लिखने से ना बहुत कुछ हो जाता है। ये पाई, फिर 3π/2, 2π माइनस में सारे, फिर ये π/2 पाई, 3π/2, 2π, 5π/2। अब लगाइएगा पॉइंट। पॉइंट क्या था यहाँ पे 0 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 0, तो ये मेरा पॉइंट हो गया 1 0। गॉट माई पॉइंट। अब आइएगा ये वाला पॉइंट क्या था बेटा π/2 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0π/2, ये मिलेगा 0π/2। ठीक है, फिर आइए भाई अब क्या नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा, पाई और माइनस के 1, तो पाई और माइनस के 1 लेना है, तो वेयर इज पाई, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा -1 पाई। ये रहा बेटा मेरा -1 और ये रहा मेरा पाई, ये पॉइंट मिल गया। फिर आइए 3π/2 0 था यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे क्या मिलेगा 0 एंड 3π/2 पाई, 2π, 3π/2, ये मिल गया पॉइंट। नीचे एक और पूरा कर लेते हैं। इधर क्या मिल रहा था पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है माइनस के π/2 0, तो दिस इज 0, दिस इज -π/2। फिर आइए आगे पॉइंट, ये क्या मिलेगा बेटा माइनस के पाई माइनस के 1, तो ये मतलब ये वाला पॉइंट क्या था माइनस के पाई माइनस के 1, यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस का 1 माइनस का पाई। मिल गए पॉइंट्स, ज्वाइन करना शुरू कीजिए। इसको बनाइए इससे, ये मिल गया यहाँ पर, ये मिल गया भाई यहाँ पर, ये मिल गया यहाँ पर, तो डेफिनेट सी बात है अगला ऐसे घूमेगा, फिर ये वाला पॉइंट और ये ऐसे ऐसे ही चलता चला जाएगा। ऐसे बेटा यहाँ पर मिल गया, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ से, और फिर ये ऐसे, तो ये मिला मेरा कॉस इनवर्स। बहुत ईजी है। दिस इज π/2 माइनस का पाई माइनस का 3π/2 माइनस के 2π माइनस के 5π/2 एंड सो ऑन। ऐसे बेटा यहाँ पे क्या था 0, दिस इज π/2 पाई, 3π/2, 2π एंड दिस इज 5π/2। तो कोई दिक्कत, देखिए एक ग्राफ सीख लीजिएगा, दूसरा अपने आप में आ जाता है ना। और देखिए एक ही ब्रांच बनाइएगा, उसके बाद बस ऐसे करना होता है। साइन और कॉस के तो बहुत ईजी है। अब इसमें फिर वही हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं 0 से पाई वाली, ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी साइन इनवर्स एक्स के लिए, यही लेते हैं। दूसरी ब्रांच क्या आ सकती थी पाई से 2π, फिर 2π से 3π, और क्या आ सकती थी -π to 0, या फिर माइनस के 2π से 0, है ना। तो हम अगर हम फंक्शन ऐसे डिफाइन कर लेते हैं ना, तो भी फिर हमारी क्या आ जाती है वैल्यूज़, मतलब कि ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल हो जाता है। ठीक है बेटा, तो देखिए ग्राफ से आपके पास में बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली या नहीं मिली, कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये होती है, फंक्शन की वैल्यू वही -1 से ऊपर नहीं जाएगी, -1 से नीचे नहीं जाएगी, 1 से ऊपर नहीं जाएगी, बिकॉज कोस का भी जो डोमेन था वो क्या था, डोमेन तो था पूरा रियल नंबर, यानी कि एक्स तो रहेगा पूरे पे, लेकिन वाई सिर्फ -1 से +1 तक रहेगा। फिर हमने इस टेबल से देख लिया, और इस टेबल की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। देखिए एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ पाई 0, π/2, पाई 3π/2, 2π इन पे वैल्यू देख लीजिएगा, ऐसे ही नेगेटिव में देख लीजिएगा, माइनस के π/2, माइनस के पाई, माइनस के 3π/2 और माइनस के 2π। फिर बेटा पॉइंट्स निकालते रहिएगा, जैसे हमने इसमें निकाला, जैसे एक पॉइंट यहाँ था, फिर एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। स्मूथ कर्व बनाना है, कभी भी ऐसे लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं खींचेंगे आप, स्मूथ बनाएंगे, समझ रहे हैं। तो आप ये सोचो बेटा जब यहाँ से मैं यहाँ कैसे जाऊँगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था, क्योंकि ये 0 डिग्री है, एंगल बढ़ा π/2, फिर एंगल और बढ़ा पाई, तो हमें ऐसे जाना है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल, और देखिए एक ही ग्राफ को हम, इसकी और भी ब्रांचेज हो सकती हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जो हमने आपको डोमेन में लिखवा, रेंज में लिखवाया है। तो ये 0 से पाई हो सकता था, पाई से 2π भी कर सकते थे, 2π से 3π भी कर सकते थे। ऐसे इसमें माइनस के पाई से 0 कर सकते हैं, माइनस के 2π से पाई भी कर सकते हैं, फिर माइनस के 3π से क्या कर सकते हैं, माइनस के 2π भी कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिएगा, नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी इफ़, है ना। या चलिए कॉस का एग्जांपल दे रहे हैं तो हम कॉस ही लिख लेते हैं भाई, कॉस का ही वो है ना अभी आपके सामने। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस की वैल्यू कितनी होगी यदि हमारा जो थीटा है वो लाई कर रहा है -7 से -6 पाई तक। देखिए ऐसे तो आएगा, आगे आता चला जाएगा, नहीं यहाँ पे आ जाएगा -2 से 2 पाई -3 पाई -4 पाई -3 पाई। तो हम ऐसे सवाल अब करने वाले हैं अगली क्लास में। ये भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा अब तो आपके 12th में क्या आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस आने वाले हैं, तो ये मल्टीपल चॉइस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट इसके एकदम बाद अभी नेक्स्ट क्लास हो रही है, उसमें हम आपको ये बताएंगे, और विद एनसीईआरटी के जो आपकी मिसलेनियस है उसके कुछ क्वेश्चंस या फिर असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज, ठीक है। तो इन्हें आप ध्यान से कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास भी बहुत ध्यान से, उसमें फिर हमें बाकी के जो 4 वो हैं आपके क्या कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनको भी सिखाएंगे। और बेटा ये जो डायग्राम बनाए हैं आपके पास में, यानी कि जो ये ग्राफ बनाए हैं ना, इनको अच्छे से ज़रा समझिएगा, अच्छे से सीखिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, है ना, मैं एक्सप्लेन करूँगी, या फिर मुझे आप मेल कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप जो मेरा नंबर है उस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में।